अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, बताया है टू एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर राइट एंगल्स, मतलब एक पॉलीगन का दो एंगल है राइट एंगल, ठीक है। अब क्या बताया, एंड द रिमेनिंग आर 120 ईच, मतलब बाकी सारा जितना है वो एक एक करके 120 ईच है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन इट। अच्छा, अब ये वाले सम जो है ना ये उल्टा सम है, मतलब यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, दैट मींस n निकालना है। तो n क्या होगा वो ढूंढना है। तो उसके लिए क्या क्या गिवन है, देखो दो एंगल बता दिया है जो कि राइट एंगल है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि दो एंगल राइट एंगल है, दैट मींस 90 प्लस 90 180 होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, लिसन केयरफुली। अब देखो बाकी जो रिमेनिंग है वो 120 ईच करके बता दिया है, लेकिन कितना है वो नहीं बताया, ठीक है। कितना एंगल्स है वो नहीं बताया, बताया कि दो है वो 90 करके ईच है और बाकी सारा जो है वो 120 करके है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल लो, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180, या फिर फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, कौन सा वाला, 2n माइनस फोर इंटू 90 डिग्री, ठीक है। चलो रख लो, लेकिन उससे पहले ये n क्या है वो हम लोग को बताना है। तो पहले लेट द साइड्स बी n, ठीक है। अब समझ में आ गया, चलो अब डिनोट कर दिया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू 90। यहां से कैलकुलेट करके कितना आएगा, 92 का कितना होता है 180n माइनस 94 का 36, दैट मींस 360 डिग्री ये आता है। दैट मींस ये जो है ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब ये साइड्स कितना है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन बता दिया है दो जो है वो राइट एंगल है। अब हम निकालेंगे कि सम ऑफ टू राइट एंगल्स आर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहां से आप लोग ये निकाले कि दो राइट एंगल है तो दोनों का सम है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है ये और दो एंगल है ये। अब क्या बताया है, बताया है कि बाकी सारा जो एंगल है वो 120 करके है। तो दैट मींस बाकी सारा जो है सम ऑफ अदर एंगल्स कितना होगा, ये है टोटल और ये है दो एंगल्स का, दैट मींस 180n माइनस 360 ये है टोटल, ठीक है, माइनस 180 अगर हम लोग करेंगे तो बाकी सारा एंगल का सम, बाकी सारा एंगल का सम कितना है वो पता चल जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब यहां पे देखो मान लो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 30, ठीक है, ऑल इंटीरियर 30 नहीं 100 मान लो, ऑल इंटीरियर एंगल इज 100, ठीक है। अब सम ऑफ टू राइट एंगल्स, मतलब यहां पे सम ऑफ टू राइट एंगल्स नहीं, मान लो कि ये सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स है 80, ठीक है। टोटल सम है 100, जितना सारा एंगल है उसका टोटल है 100 और दो एंगल का सम है 80। तो अब हमको चाहिए कि बाकी सारा जो एंगल है, बाकी सारा रेस्ट, बाकी सारा जो एंगल है उसका सम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस ये 80 नहीं करेंगे क्योंकि टोटल जो है वो 100 है, माइनस 80 जो है ये अगर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बाकी जितना सारा एंगल है उसका समेशन 20 है। मतलब ये हम लेट किया, ये हम बता रहे समझा रहे तुमको, ठीक है। ये हम एज्यूम किया कि मान लो कि सारा का सारा जितना एंगल है वो सारा एंगल का सम है 100, ठीक है, और बता दिया है कि दो एंगल का सम है 80। तो बाकी और कितना एंगल है वो हमको पता नहीं, लेकिन ये अगर टोटल सम होगा और ये अगर दो एंगल का सम होगा तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमको पता चल जाएगा कि बाकी सारा जो राइट एंगल्स है, बाकी सारा जो राइट एंगल है, बाकी सारा जो एंगल्स है उनका सम कितना है ना, पता चल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। YouTube में एक फंक्शन होता है, अगर तुमको लग रहा है कि हम फास्ट समझा रहे हैं तो YouTube में एक फंक्शन होता है कि मतलब मेरा वीडियो को तुम स्लो कर सकते हो, ठीक है। स्लो करके देखो बेटा, कैसे स्लो कर सकते हो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, वो भी तुम लोग चेक कर सकते हो अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो। वीडियो को हम कोई भी टाइम फर्स्ट भी बोल सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं नॉर्मल से, ठीक है। फर्स्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन तुमको क्या है समझना है, ठीक है, समझना है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझो,
मतलब अगर टोटल जितना सारा एंगल है सबका सम है 100 और दो एंगल का सम है 80, तो बाकी सारा जितना एंगल है उनका सम क्या होगा 100 माइनस 80 होगा ना, दैट मींस 20 होगा ना। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द 100 हम बताया। तो यहां पे देखो मैंने वही कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना है 180 n माइनस 360। अब दो राइट एंगल है तो दो राइट एंगल का सम कितना है 180 है, ठीक है। अब सम ऑफ अदर एंगल कितना है, ये जो है ये टोटल है, ये जो है ये टोटल है, तो टोटल माइनस दो एंगल को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी सारा एंगल का सम निकलेगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, वही मैंने यहाँ पे किया। तो ये करने से हम लोग का क्या आएगा, एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 180 n माइनस 360 माइनस 180। तो ये जो है दो माइनस है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा एडेड अप हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा 180 n माइनस यहाँ पे 18 plus 36 that means 54, so 540 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो that means sum of all interior angle is this, sum of two right angle is this, और बाकी सारा जितना है मतलब 120 करके जितना भी है उन सब का टोटल होगा इतना। समझ में आया यहां तक? अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार सुनो, ठीक है, एक बार सुनो, समझ में आया? अब चलो आगे क्या है, ये जो लाइन मैंने लिखा इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं क्योंकि ये जो है मतलब ज्यादा हो गया। ये कॉपी कर लो, इसको हम बस यहाँ पे 180 n माइनस 540 इक्वल टू से इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 540 डिग्री, ठीक है। मतलब समझ में आया? ये हम दिखाया कि कैसे हुआ, लेकिन बस रब किया इसीलिए ताकि हमको जगह मिले, बाकी सम करने का जगह मिले, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? देखो मैंने इंट्रो वीडियो में कहा था एक लाइन कि इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी n-2। तो कितना ट्रायंगल बन सकता है, n-2 ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो एक वर्टिसेस के लिए मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस एट व्हिच दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड दैट इज n-2, ठीक है। मतलब एक एक एंगल के लिए n-2 होगा। तो हम लोग ये लाइन से, ये जो लाइन मैंने बताया यहां पे मैंने लिखा नहीं, वो तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री n माइनस 540 डिग्री डिवाइडेड बाय n-2 होगा कि नहीं होगा। एंड ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू हम लोग को पता है 120। तो इक्वेशन क्या बना 120 इक्वल्स टू 180 n माइनस 540 डिवाइडेड बाय n-2। अब इसको सॉल्व करने से n इक्वल्स टू कितना होगा वो निकल के आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये वाला कहां से आया, देखो हम लोग का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था कि यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स, ये मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी n-2। समझ में आया? तो अगर सम 180 डिग्री होता है तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है n-2 इंटू 180। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला यहां से आता है। मैंने इंट्रो वीडियो में बताया है, वहां पे फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये लाइन मैंने बताया, ठीक है। इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी n-2। अब ये वाले जगह बहुत ध्यान से देखो, हम एक और बार बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, एक और बता रहे हैं। इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी n-2। तो अगर ये एग्जांपल है, अगर सम 180 होता है तो सम ऑफ एंगल्स, तो हम लोगों को सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाता है n-2 इंटू 180। समझ में आया? सम ऑफ एंगल्स n-2 इंटू 180 बन जाता है। समझ में आया?
तो इस यहां से वही फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स इज इक्वल्स टू ये वाला होता है n-2 into 180। तो यहां पे तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ एंगल्स दैट इज इक्वल्स टू n-2 into 120। देखो यहां पे बुक में जो हिंट गिवन है, बुक में जो हिंट गिवन है वही उसी के ऊपर गिवन है, उसी के ऊपर गिवन है। देखो बुक में जो हिंट है वो क्या गिवन है, ये गिवन है, देखो 2 into 90 प्लस n-2 into 120, क्योंकि हर एक एंगल 120 करके है, इसीलिए n-2 into 120 दैट इज इक्वल्स टू 2n minus 4 into 90। अब तुमको लगेगा कि सर यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बदल गया into 90, तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाले फॉर्मूला के जगह तुम ये भी लिख सकते हो कि n-2 into 180 डिग्री। समझ में आया? बहुत ध्यान से देखो। अब देखो बस ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जो है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है ये जो है गिवन, ये जो है गिवन, ठीक है, और ये जो है नॉर्मल, मतलब ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, और ये है नॉर्मल फॉर्मूला। सो दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए हमेशा, तो इसीलिए इक्वेशन ऐसे लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 11 का क्वेश्चन कर रहे थे 120 इक्वल्स टू 180n माइनस 540, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। 120 इक्वल्स टू, ये 11 का सम कर रहे थे, 120 इक्वल्स टू 180n माइनस 540 डिवाइडेड बाय क्या है n-2। इसको सॉल्व करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे 120 इंटू n-2 दैट इज इक्वल्स टू 180n माइनस 540, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 120n माइनस 120 से क्या हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 180n माइनस 540। अब नंबर्स को एक तरफ, n को एक तरफ, तो 120n माइनस 180n दैट इज इक्वल्स टू माइनस 540 प्लस 240, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 300, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, इधर भी वही सेम ही होगा, यहाँ पे 40n हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300/40, तो ये जीरो कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 40n नहीं होगा 60n, तो यहाँ पे देखो 6 5 30 होता है, तो n इक्वल्स टू 5। तो ये क्या था एक्चुअली, एक पेंटागन था, ठीक है, ये क्या था एक्चुअली एक पेंटागन था। अब जो एक मतलब जो बुक में जो गिवन है इक्वेशन, वो इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन से आंसर निकालो, बस तुमको लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बताया कि इन हेक्सागन, हेक्सागन मींस हम लोग का क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्या बताया कि साइड ऑफ AB इज पैरेलल टू साइड FE। अच्छा, तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितना सारा रेशियो है देखो BCDE का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट द एंगल्स आर 6x 4x 2x 3x, ठीक। अब हेक्सागन ऐसा ड्रॉ कर लो जैसे हम लोग किया था, पैरेलल क्वेश्चन किया था ना एक लोग नंबर 10 में, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा है क्या, देखो यहाँ पे वहां पे डायग्राम क्या था, ये अगर तुम जोड़ देते हो तो ये हो जाता है पेंटागन, लेकिन अगर तुम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये हो गया हेक्सागन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि दिस इज पैरेलल टू दिस। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, पैरेलल कौन सा है, देखो AB इज पैरेलल टू FE, तो AB इज पैरेलल टू FE, दैट मीन्स देखो हम लोग का डायग्राम आ गया ABCDEF, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस आ गया।
और अगर इसको तुम ई एफ लिखते हो तो देखना ये सीक्वेंस नहीं बनेगा, ठीक है। देखो ए बी ई एफ सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को दिमाग में आ जाएगा कि जरूर ये यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सी डी हो जाएगा। तो देखो क्या क्या गिवन है, देखो हम लोग का बी बी सी डी ई, दैट मीन्स बी सी डी एंड ई, ये चारों का गिवन है। तो हम लोग क्या लिए 6x 4x 2x 3x हो गया, ये ले लिया। अब यहाँ पे दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 180, क्योंकि सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AB parallel to AC, then angle A plus angle F equals to 180 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स निकालो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या था वैसे ही सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2n-4 इंटू 180, ठीक है। यही वाले फॉर्मूला लगाए थे तब, अब भी लगाएंगे। क्या है देखो 2n-4 दैट मींस 2 इंटू n का वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू यहाँ पे 180 नहीं होगा 90 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हो, लेकिन ये मत करना। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 2 12 माइनस 4 दैट इज 8 इंटू 90 हो जाएगा, तो 720 विल बी द आंसर। तो 720 क्या हो गया, ये हम लोगों का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ये इसके बाद हम डायरेक्टली 720 लिख रहे हैं, ये तुम लोग कॉपी कर लो, ये हम रब कर देंगे क्योंकि मेरा जगह कम है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 720, मतलब ये वैल्यू आया 720 डिग्री, वैल्यू आया मतलब दिस इक्वल्स टू 720 नहीं है, इसका वैल्यू आया 720, दैट मींस सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 720, ये हम लोग वैल्यू लाए, ठीक है। अब देखो ये दोनों का सम क्या है 180, ये हम लोग को पता है। अब क्या है, ये इक्वेशन बनाओ, क्या इक्वेशन बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 720, बनेगा कि नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। अब देखो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या था, एंगल ए का वैल्यू था क्या पता नहीं, लेकिन हम लोग ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 है, तो पहले यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर दो, ठीक है। प्लस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा है 6x, तो 6x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 720, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब यहां से इक्वेशन बन गया, यहां से इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15x दैट इज इक्वल्स टू 720 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 को राइट साइड लेके गया, तो और 15x दैट इज इक्वल्स टू ये माइनस करके कितना आएगा 540 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब जो है और यहाँ पे दूसरा इन ले लेते हैं, और x इक्वल्स टू 540 बाई 50, ठीक है। अब देखो 15 से 540 का काटाकुटी करो, कितना होगा 15 से, देखो होता है कि नहीं होता है, 15 3 सा 45 होता है, देन 45 से यहाँ पे 9 तो 6, तो x का वैल्यू आया 36 डिग्री, ठीक। अब जो है तुमको क्या चाहिए, एंगल b चाहिए, है ना, तो एंगल b इक्वल्स टू 6 इंटू 36, ये था एंगल b, वही मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो और क्या चाहिए, एंगल d चाहिए, एंगल d इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू 36, तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 36 कितना हो जाएगा 216 होता है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 हो जाएगा, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72 डिग्री, बस एंगल b आ गया, एंगल d आ गया, ठीक है, समझ में आया। ये सेम प्रोसेस हम लोग एग्जांपल, ये सेम प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी लगा सकते हैं, 10 में लगाया है, जाके वीडियोस चेक करना, ठीक है, 10 में भी लगाया है, ठीक है। लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि 10 में कुछ दूसरा मेथड लगाया था, ठीक है, लेकिन 10 में भी हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। देखो 10 में कैसे ये मेथड लगाएंगे, ये वाला सब समझ में आया, तो देखो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक हम लोग को लर्न करके रखना है। ये हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो ये दो लाइन से जुड़ा हुआ जो एंगल होगा, ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन से, ये दो एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी है, ये हम लोग को लर्न रखना है। ये AB एंड EF क्या है, पैरेलल है, तो ये दो पैरेलल लाइन से एक लाइन जो जुड़ा हुआ रहेगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन हम लोग का हमेशा सम करके 180 होता है।
तो यही वाला लॉजिक से हम लोग क्या किए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी डायग्राम यही था और वहां पे क्या बता दिया है, देखो A B C D E, ठीक है, तो वहां पे ये एंड ये पैरेलल था, तो और हमको BCD का बता दिया था, तो BCD क्या हो जाएगा 5x, हम शॉर्ट में कर रहे हैं 5 मतलब ये 10 शॉर्ट में कर रहे हैं, 5x 6x 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5x 6x 7x तो है, ठीक है, तो अब ये a प्लस e क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो एंगल a प्लस एंगल e इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, सिंस AB पैरेलल टू ED, ठीक है, पैरेलल है इसीलिए ये दोनों का एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, मतलब जैसा भी रहे, अगर ऐसा स्लंटिंग भी रहता है तो भी 180 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल निकालो, तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ये होगा 180, मतलब पहले फॉर्मूला से लगाओ, क्या होगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू n कितना है, सिंस ये पेंटागन है तो n इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि ये है पेंटागन, ठीक है, पेंटागन है तो n इक्वल्स टू 5 है, तो 5 2 10, n का वैल्यू अगर 5 होगा तो 5 2 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, तो 6 9 से कितना होता है 540, ठीक है, तो ये सम ऑफ 540 है। अब क्या करना है, सारा का सारा को ऐड कर दो, तो 180 प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x दैट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 540 होना चाहिए, है ना, वो तो फॉर्मूला से निकला, और यहाँ पे दो एंगल है 180 और बाकी तीन का पता नहीं था, तो ऐड कर दो, तो यहाँ पे और x का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 कितना होगा 18, तो 18x इक्वल्स टू 540 माइनस 180, तो 540 माइनस 180 कितना होता है बताओ, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो 360 डिग्री आएगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, और x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 18, समझ में आ रहा है, तो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, ये तीनों x को ऐड करो, ये 180 को राइट साइड लेके आओ। अब लीनियर इक्वेशन अगर बेटा तुमसे सॉल्व हो नहीं रहा तो बेटा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर देखो, मैंने वहां पे अपलोड किया है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्लास 7 का भी लीनियर इक्वेशन अपलोडेड है, वो भी देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है 18 2 तो फिर 20 डिग्री आया, x का वैल्यू है 20 डिग्री, अब ये जो 20 डिग्री आया ना, ये जो 20 डिग्री आया इसको यहाँ पे पुट करो, तो तीनों एंगल आ जाएगा, सिंपल सा, तो क्या था 5 इंटू 20 तो कितना होगा 5 2 10 100 डिग्री, ठीक है, ये क्या है एंगल B इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 20, तो 6 2 12 120 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा 7 इंटू 20, तो 140 डिग्री, तो आंसर यही होगा 100 डिग्री 120 डिग्री 140 डिग्री, चेक कर लो। ये क्या है 10 पार्ट 3 है, मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला 10 पार्ट 3, वो जो BCD एंगल फाइंड करना था ना वही, समझ में आया। ये जो लॉजिक है ये लॉजिक से भी तुम बना सकते हो, और जो मेथड मैंने पहले दिखाया है वो मेथड से भी तुम बना सकते हो, तो जो ये वीडियो कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो बेटा तुम दो मेथड ही सीखो, लेकिन तुमको इजी वाला मेथड यूज करना है, तो ये वाला मेथड हमको इजी लगा तो इसीलिए मैंने ये वाला मेथड से ही ये क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व किया, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो और भी इजी है, देखो चेक करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 और भी इजी है, क्या है द एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर दिस 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 एंड दिस प्लस दिस, तो फाइंड x। तो यहाँ पे एंगल्स ऑफ हेक्सागन देखो, यहाँ पे जो बताया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एक्सटीरियर है कि इंटीरियर, तो अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट हम लोगों को दिमाग में लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, अगर एक्सटीरियर है तो सिंपल सा ये सारा का सारा प्लस करके हम लोग 360 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं बताया है, तो यहाँ पे एक लॉजिक जो है वो याद रखना, अगर कुछ नहीं बताता है तो फिर ये सारा का सारा सम करके दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे जो गिवन है ये है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि x प्लस 10, अगर यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है ये है इंटीरियर एंगल्स, तो हम लोग का ये आ जाता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर
एंगल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्लस है ना, x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20 प्लस 2x माइनस 20। हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दे रहे क्योंकि ये प्लस में है सारा का सारा, ठीक है। तो 3x माइनस 50 देन प्लस x माइनस 40 x प्लस 40 x प्लस 20, ठीक है, बीच प्लस होगा। अब यहां पे तुमको लग रहा है कि सर ये तो एक इक्वेशन जैसा बन गया, लेकिन अगर यही पता नहीं है तो ये इक्वेशन जैसा कैसे बनेगा। अब देखो ये जो है ना सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है और ये भी पता है कि n क्या है, n इज हेक्सागन, दैट मींस हम लोग को पता है। तो वो वाले लॉजिक में अगर हम लोग लगा देंगे कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज, कितना हो जाएगा, ये इज है, इज कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना होगा 6 होगा क्योंकि ये हेक्सागन है, ठीक है। तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 6 टू द 12 माइनस 4, दैट इज 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो यहाँ पे क्या इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 720? बहुत ध्यान से समझो, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेगा तो ये आएगा 720, तो इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स को मिटा के यहाँ पे बस 720 लिख दो, बाकी सारा सम सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बस नंबर्स को एडेड अप करना है। यहाँ पे देखो x, ये x मतलब 1x है, तो 1x 2x 2x 3x, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 10x होगा, है ना। ये 1 3 5 3 8 9 10, तो क्या हो जाएगा 10x, दैट इज इक्वल्स टू, ये नंबर्स को एडेड अप करो तो कितना होगा 10 30, अच्छा ये प्लस 20 माइनस 20 कट कर दो, कट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे और कुछ काटाकुटी नहीं होगा। अच्छा ये 20 प्लस 40 60 60 60 एंड 10, 60 प्लस 10 70, सारा का सारा प्लस हम लोग पहले किए हैं, 70 माइनस 50 तो 20 आ रहा है, ठीक है, तो प्लस 20, तो 720 इक्वल टू, यहाँ पे और है तो 720 इक्वल टू 10x प्लस 20, तो और 720 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 70, ठीक है। ये जो मैंने सॉल्व किया, जो स्टूडेंट्स को इक्वेशन आता नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर तुमको लीनियर इक्वेशन आ नहीं रहा तो हम बताएंगे कि मैंने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन चैप्टर 14 अपलोड किया है, वहां पे जाके देख लो कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और फिर एटलीस्ट 20 to 25 इक्वेशंस खुद से सॉल्व करो, फिर 2-3 दिन बाद ये वाला चैप्टर करो, क्योंकि इक्वेशन अगर समझ में नहीं आता है तो ये वाला चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन इज द की ऑफ दिस चैप्टर। हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सम में तुमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री, जो हम लोग को चाहिए, दिस विल बी आवर आंसर। अब यहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि सर x का वैल्यू क्यों चाहिए, क्वेश्चन देख लो। नाउ चलो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, वो भी इजी है। देखो पेंटागन बताया कि टू एंगल्स आर 40 डिग्री 60 डिग्री, रेस्ट आर दिस रेशियो बिगेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही टाइप का सॉल्व होगा। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है ऐसा टाइप का। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा टाइप का किया, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा टाइप का किया, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा टाइप का किया, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन नहीं लिखेंगे, जो गिवन है वही लिखेंगे, पेंटागन ऑफ अ पेंटागन। क्या है हम लोग के पास फॉर्मूला है ना 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और एक फॉर्मूला है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर आप ये वाले फॉर्मूला से क्यों कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूला से क्यों नहीं कर रहे, बेटा कोई भी यूज करो। 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 4, तो 6 इंटू 90 तो 540। चलो इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 इंटू 180, तो 18 7 का कितना होता है, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ध्यान से देखो गलत किया,
तो मेरा मिस्टेक बहुत ध्यान से चेक करना। तो यहाँ पे आएगा 540। ठीक है, समझ में आया? ये जो है और वाले मेथड है। अब जो है देखो बताया है सिंपल सा लॉजिक, क्या क्या गिवन है, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 540 डिग्री। समझ में आया? क्या किया? वही वाला सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यही वाले सम मतलब फॉर्मूला में पुट किए, जितना सारा एंगल से सारा का सारा प्लस किया 540। सर ये x कहां से आया? लिख लो, लेट द एंगल्स बी 1x 3x 7x, रेशियो में था ना। अब और करके सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लो। x कितना आएगा? चलो सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 40 100, 100 को इधर लेके जाओ तो 540 से ये हो जाएगा 440। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 10 1 11x इक्वल्स टू 440। तो और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कट कर दो 11 से 440 को 40, तो यहाँ पे 40 डिग्री। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को मन में क्वेश्चन आ रही है सर आपने एक लाइन में कैसे कट कर दिया, क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन देखो, क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन देखो, मैंने सॉल्व किया है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो 40 डिग्री दैट मींस क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया। अब पुट करके देखो, एक तो है 60 बता दिया है, दूसरा है 40, तीसरा भी क्या हो जाएगा 40 क्योंकि x है, चौथा क्या हो जाएगा 3x है, दैट मींस 3 into 40 दैट मींस 120 डिग्री। अब 7x में पुट करो तो 7x दैट इज इक्वल्स टू 7 into 40, तो कितना होता है 28 280। अब तुमको बताया है कि बिगेस्ट एंगल, तो बताया कि फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन। द बिगेस्ट एंगल इज, तुम लोग बताओ आंसर। चलो एक्सरसाइज एंड।